विश्वासियों को प्रभु का भोज लेने से क्यों नहीं चूकना चाहिए? आध्यात्मिक जीवन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज बहुत से लोग कलीसिया में शामिल नहीं होते हैं क्योंकि वे अन्य कार्यों में बहुत व्यस्त हैं, और अधिकांश लोग उचित समय पर ऑनलाइन उनकी सेवाओं में शामिल होते हैं। दूसरे देशों में लोग घर पर खुश हैं, इसलिए कई कलीसिया बंद हैं। इस बारे में बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना अध्याय 6 पद 53, 54, 55। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का शरीर नहीं खाओगे और उसका लहू नहीं पियोगे, तब तक तुम में जीवन नहीं होगा। जो मेरा शरीर खाता रहेगा और मेरा लहू पीता रहेगा, अनंत जीवन उसी का है। अंतिम दिन मैं उसे फिर जीवित करूंगा। मेरा शरीर सच्चा भोजन है और मेरा लहू ही सच्चा पेय है। जो मेरे शरीर को खाता रहता है और लहू को पीता रहता है, वो मुझ में ही रहता है और मैं उसमें। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, इसलिए जब हम वास्तविक भोजन खाना और पीना छोड़ देते हैं, तो हम धीरे धीरे अपना आत्मिक जीवन खो देते हैं। लोग कोरोना के परिणाम स्वरूप घर पर से ऑनलाइन का उपयोग करने के आदी हो गए हैं। उस समय ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ऐसी चीजों की अनुमति देता है। परंतु अब जबकि परिस्थितियां बदल गई हैं, हम अपने परिवारों को उनके आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा कलीसिया ले जा सकते हैं। हमें उनके संबंधित कलीसिया में भाग लेना चाहिए और प्रत्येक विश्वासी के लिए निश्चित रूप से प्रभु भोज को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन यदि आप घर पर प्रभु का भोज ऑनलाइन प्राप्त कर रहे हैं, तो यह आपकी सुविधा के अनुसार ठीक है। लेकिन प्रभु का भोज लेने से न चूकें। बहुत ही दुर्लभ मामलों में, जो महिलाएं अत्यधिक कारणों से कलीसिया नहीं जा पाती, वे घर पर ऐसा कर सकती हैं। क्या होता है जब हम अपने असली भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं? हम बहुत सी परीक्षाओं में पड़ जाते हैं और हमारे विचार बदल जाते हैं। सब कुछ सामान्य सा लगता है। हम जो भी करते हैं, हमें लगता है कि यह सही है। लेकिन हम अंतिम दिनों में रहते हैं जब लोग ऑनलाइन सेवाओं में शामिल होना चुनते हैं। कुछ हद तक यह ठीक है, लेकिन सभी के लिए नहीं। यदि हम अपनी कलीसिया में शामिल नहीं होते हैं, तो एक दिन वे भी बंद हो जाएंगी। जैसा कि अन्य देशों में होता है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कलीसिया को बचाएं। एक कलीसिया के रूप में प्रभु का भोज को प्राप्त करने के लिए अपने कलीसिया में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। प्रभु यीशु के आने से पहले बड़ी अराजकता होगी। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि लोग सत्य से अधिक स्वयं से प्रेम करेंगे। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 1-2। आत्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आगे चलकर कुछ लोग भटकाने वाले झूठे भविष्यवक्ताओं के उपदेशों और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर ध्यान देने लगेंगे और विश्वास से भटक जाएंगे। उन झूठे पाखंडी लोगों के कारण ऐसा होगा जिनका मन मानो तपते लोहे से दाग दिया गया हो। लोग अपने पसंदीदा प्रचारकों को आज एक ऑनलाइन सेवा में चुनते हैं, जैसे कुरिन्थ की कलीसिया में उन दिनों था। कुछ कहते हैं कि मैं पौलुस का अनुसरण करता हूँ, कुछ कहते हैं कि मैं अपुल्लोस का अनुसरण करता हूँ, कुछ कहते हैं कि सेफस, और कुछ कहते हैं कि मैं यीशु का अनुसरण करता हूँ। बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 4, जब तुम में से कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम सांसारिक मनुष्यों का सा आचरण नहीं करते? पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 11। क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही यीशु मसीह को एक और एकमात्र नींव के रूप में रख दिया है, और कोई दूसरी नींव नहीं डाली जा सकती। यूहन्ना अध्याय 6 पद 40। यही मेरे परमपिता की इच्छा है कि हर वह व्यक्ति जो पुत्र को देखता है और उसमें विश्वास करता है, अनंत जीवन पाए, और अंतिम दिन में उसे जिला उठाऊंगा। लोगों को खुश करने वाले नहीं, परमेश्वर को खुश करने वाले बने। परंतु प्रभु यीशु को अधिक महत्व दो। उसने कहा, जो मेरा मांस खाते और मेरा लहू पीते हैं, अनंत जीवन उन्हीं का है, और मैं उन्हें अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। शैतान इसलिए प्रभु का भोज लेने से रोकता है क्योंकि यह लोगों को धोखा देने के लिए एक धोखेबाज की योजना है। अपने आध्यात्मिक जीवन को बचाने के लिए अपने कलीसिया में जाएं और उनकी उपयुक्त परिस्थितियों के अनुसार प्रभु का भोज को बिना चूके हिस्सा लें।
उठा लिए जाने से न चूके। निरंतर प्रार्थना करते रहे। हर दिन अपनी बाइबल पढ़े और सच्चाई जाने। प्रभु आपको आशीष दे। देखने के लिए धन्यवाद।